लेंचो एक किसान था जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बने अपने इकलौते घर में रहता था। वहां से उसे एक नदी और उसका मकाई का खेत दिखाई देता था जो लगभग कटाई के लिए तैयार था। लेंचो को पूरा विश्वास था कि इस बार की फसल से उसे अच्छा लाभ मिलेगा। बस एक ही चीज की कमी थी, बारिश। इसी उम्मीद में उसने पूरा दिन उत्तर पूर्व की दिशा के आसमान की तरफ देखा, जहां से उसे लगा कि हल्की फूहड़ उसके खेत पर बरसने वाली है। आसमान की तरफ देखते हुए लेंचो ने अपनी पत्नी से आत्मविश्वास के साथ कहा कि बारिश होने वाली है। पत्नी ने जवाब दिया कि यह तभी होगा जब सब कुछ उनकी आशा के अनुसार होगा। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी लेंचो की पत्नी ने सबको भोजन के लिए बुलाया। उसी समय हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी, जो लेंचो की भविष्यवाणी को सच साबित कर रही थी। हवा ठंडी थी और बादल उत्तर पूर्व दिशा से आ रहे थे। लेंचो घर से बाहर निकला ताकि अपने शरीर पर गिरती बूंदों का आनंद ले सके। उसने उन बूंदे को सिक्के के कहा, बड़ी बूंदे 10 सेंट और छोटी बूंदे 5 सेंट, क्योंकि यह बारिश उनके लिए अच्छी फसल और ज्यादा धन लाने वाली थी। जब सब कुछ लेंचो की उम्मीद के मुताबिक हो रहा था, उसने खेत और फूलों को देखा जो बारिश की बूंदों से ढके हुए थे, जैसे किसी पर्दे में लिपटे हो। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और ओलावृष्टि शुरू हो गई। लेखक ने मजाक में ओलों को नए चांदी के सिक्के कहा। छोटे लड़के खुशी से बारिश में दौड़ते हुए ओल बटोरने लगे, जो बिल्कुल जमे हुए मोती जैसे लग रहे थे। किसान को चिंता होने लगी और उसने आशा की तूफान जल्दी थम जाए, लेकिन उसकी बड़ी निराशा हुई क्योंकि ये रुका ही नहीं। ओलों ने पूरी घाटी को ढक लिया। घर, बगीचा, पहाड़ी ढालान और मकाई का खेत, सब कुछ इतना सफेद हो गया कि लग रहा था जैसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। लेंचो बहुत दुखी और चिंतित हो गया क्योंकि अब कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ। पेड़ों की पत्तियां गिर गई थी, मक्काई नष्ट हो गई थी और फूल भी पौधों से गिर गए थे। मुरझाए हुए खेत में खड़े होकर उसने अपने बेटों से कहा कि तूफान का असर फसल को नष्ट करने वाले कीटों से भी ज्यादा बुरा है। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब कोई मक्काई नहीं बची थी और उसे डर था कि इस बार शायद उन्हें भूखा रहना पड़े। सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी परिवार के दिल में आशा बनी रही। कुछ भी ना बचने के बावजूद उनका विश्वास ईश्वर पर मजबूत रहा। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और वो कहावत याद की जो कहती है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो ने पूरी रात ये सोचते हुए बिताया कि अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है, ईश्वर से मदद मांगना। उसका विश्वास था कि ईश्वर हर जगह देखते और सुनते हैं। इसलिए उसने तय किया कि अपनी परेशानी ईश्वर को बताने के लिए एक पत्र लिखे। पूरी जिंदगी खेतों में काम करने के बाद भी उसे लिखना आता था। रविवार की सुबह उसने पत्र लिखना शुरू किया और योजना बनाए कि स्वयं नगर जाकर उसे डाक से भेजेगा। अपने पत्र में उसने अपनी गरीबी भरी स्थिति बताई और लिखा कि उसे 100 पेसोस चाहिए ताकि फसल को दोबारा बोया जा सके और तब तक जीवित रहा जा सके जब तक वो कटाई के लिए तैयार ना हो जाए। लिफाफे पर उसने लिखा, ईश्वर के नाम। फिर डाकघर जाकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। एक डाकिया जो डाकघर में काम करता था ने लेंचो का पत्र देखा और उसे डाकपाल को दिखाया। पहले तो दोनों को ये कुछ मज़ेदार लगा, लेकिन डाकपाल जो मोटा और हंसमुख था जल्दी ही गंभीर हो गया। उसे हैरानी हुई कि लेंचो को ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास है और उसने सोचा काश उसका खुद का भी ऐसा विश्वास होता। डाकपाल ने अच्छे इरादे से पत्र पढ़ा और तय किया कि वो इसका उत्तर देगा ताकि लेखक का विश्वास बना रहे। लेकिन ये उत्तर सिर्फ कागज, कलम और अच्छे शब्दों से संभव नहीं था। किसान ने 100 पेसोस मांगे थे, इसलिए डाकपाल ने अपने साथियों और कुछ मित्रों के साथ जो इस नेक काम में मदद करने को तैयार थे, धन इकट्ठा किया ताकि लेंचो की सहायता की जा सके। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी डाकपाल केवल आधे से कुछ अधिक राशि ही इकट्ठी कर पाया। उसने ये धन लेंचो के लिए एक लिफाफे में रखा और उसमें एक पत्र भी जोड़ा जिस पर ईश्वर के नाम से हस्ताक्षर थे। अगले रविवार लेंचो अपेक्षित समय से पहले ही उत्तर लेने आ गया। डाकिया ने पत्र दिया ये सोचकर कि वो खुश हो जाएगा, जबकि डाकपाल अपने दफ्तर से संतोष के साथ देख रहा था। लेकिन लेंचो पैसे देखकर उदास हो गया क्योंकि ये उसके मांगे गए धन से कम था।
उसका विश्वास ईश्वर पर अब भी अटूट था, क्योंकि उसका विश्वास था कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते। निराश होकर उसने कलम और कागज ढूंढना शुरू किया ताकि दोबारा ईश्वर को लिख सके। लिखते समय वो बहुत भावुक हो गए। पत्र पूरा करके उसने टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। डाकपाल ने तुरंत पत्र निकालकर पढ़ा। उस पत्र में लेंचो ने शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पेसोस मिले हैं और उसे बाकी पैसे की सख्त ज़रूरत है। उसने ये भी लिखा कि पैसे डाक से ना भेजे, क्योंकि उसे शक है कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी धन चुरा लिया होगा।